मेरा यहाँ आपसे एक प्रश्न है, क्या दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? कहिए कहिए, आपसे पूछ रहा हूं। दोनों एक ही हैं? शंकर जी जिनका नाम जपते हैं और भरद्वाज जी जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? जब आपको मालूम है कि एक ही राम है, तो क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम था एक ही राम है कि अलग अलग राम है? नहीं मालूम था क्या? मालूम था, तो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? यही भक्त का स्वभाव है। कभी अपने बारे में सोचना हो कि हम हैं क्या, तो एकांत में सोचिएगा कि हम जब बैठते हैं और किसी से चर्चा करते हैं कुछ भी, तो हम किस प्रकार की चर्चा करते हैं? क्या हमारी चर्चा के बीच में भगवान है? यदि भगवान है तो हमको प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। और यदि चर्चा के बीच में जगत घूम रहा है तो हम भगत होने वाले नहीं हैं। भरद्वाज जी जानबूझकर प्रश्न किए कि मेरे पूछने से कहीं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि राम जी की कथा प्रारंभ कर दे तो कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। जैसे प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराकर बोले, मैं समझ गया आप कौन हैं। भरद्वाज जी बोले, मैं कौन हूं? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आप राम भगत तुम मन क्रम पाई चतुराई तुम्हार मैं जानी। राम भगत तुम मन क्रम पाई चतुराई चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। इसलिए किन्हीं हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। इसलिए ताता सुनहु सादर मन आए। ताता सुनहु सादर मन आए। कहूँ राम कै कथा सुहाई। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मुस्कुराकर, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई को समझ गया। क्या चतुराई समझ गया? आप मन से, वचन से और कर्म से राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर मेरे सामने अज्ञानी बन करके बैठे हैं। ये आपकी चतुराई मैं समझ गया। गूढ़ सुनने के लिए आप अपने को मूढ़ बना करके बैठे हुए हैं। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन में यदि अपने से श्रेष्ठ से कुछ प्राप्त करना हो तो उसके पहले अपने को अज्ञानी मानना पड़ेगा। हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, कहा करते थे, बाबू अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए, भले कितना भी डिग्री लेकर क्यों न बैठे हो। वो बात यहाँ दर्शन करिए। भरद्वाज जी मूढ़ बन करके प्रश्न किए, ये राम जी दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन बीच में मैं एक दूसरी कथा आपको पहले सुनाता हूं।
और कथा को त्रेता युग में लेकर गए। किस युग में लेकर गए? त्रेता युग में। यहां शंकर जी के बगल में कौन बैठी है पता है आपको? क्या नाम है इनका? पार्वती मैया। जोर से कहिए। पहचान में नहीं आ रही है का? तो कहिए, बीच में बोला करिए। कौन बैठी है? पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। इनका क्या नाम था? सती मैया। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया को साथ में लेकर के और कैलाश से नीचे उतरे, दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में चले गए। क्यों चले गए? राम कथा सुनने के लिए। दरवाजे पर गए अगस्त ऋषि के। अब आप बताओ, जिसके दरवाजे सवेरे सवेरे अचानक बिना किसी सूचना के साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो जाए, बांदा में आपके घर का डोर बेल बजा और आप सवेरे जाके जैसे दरवाजा खोले, शंकर भगवान खड़े हैं, हर हर महादेव। आप प्रणाम नहीं करिएंगे, आप बेहोश होकर वहीं गिर जाएंगे। सही में भगवान भेटाई जाए फिर जीव बोलने लायक बचेगा नहीं। अगस्त ऋषि अचानक बाबा को देखे, बावले हो गए, गदगद हो गए, ले जाकर बिठाए। शंकर जी बोले, हम आपसे राम कथा सुनने आए हैं। अगस्त ऋषि बोले, कथा बाद में, पहले आइए बैठिए। बिठाए और पांव में बैठकर अगस्त ऋषि भगवान शंकर और सती मैया की पूजा करने लगे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर। अरे मेरे घर में अखिलेश्वर आ गए, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर आ गए, पूजन करने लगे। अब शंकर भगवान सती मैया बैठे हैं, अगस्त ऋषि नीचे बैठ के पूजा कर रहे हैं। शंकर भगवान सोचने लगे, जय हो, आप कितने अद्भुत महात्मा हैं, आप कथावाचक हैं, हम श्रोता हैं। नियम से आपको ऊपर बिठाकर नीचे बैठ के हमको आपकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है। जय हो, आपको तनिक भी अभिमान नहीं है। ये किसने सोचा? शंकर भगवान ने सोचा। अब बगल में बैठी सती मैया क्या सोच रही है? ये कथावाचक होके हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान अभी हमारे ज्ञान से कम है, छोटे हैं। बाबा भी कहां लेके चले आते हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे न जाएंगे। और हुआ यही, 9 दिनों तक कथा भई। सती मैया केवल बैठी रही, कथा सुनी नहीं। मां, कथा किसने सुनी? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मां। केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। इस आप लोग बैठे ना, इतने सारे लोग, ये आवश्यक नहीं कि सब सुन ही रहे हैं। कई लोग टाइम पास भी करने आए होंगे, कोई काम नहीं, चलो 2-3 घंटा वही कूलर के सामने बैठ जाएंगे, बहुत गर्मी है। कई लोग इसलिए भी आए होंगे कि लोग जाने कि हम भगत हैं। कई लोग अजीत बाबू को देखने आए होंगे, वो देख ले कि हम आए हैं। ये आवश्यक नहीं है। भगवान न करे आप लोगों में से ऐसा कोई है। हम तो यही मान रहे हैं कि सब बैठ के कथा श्रवण ही कर रहे हैं आप। सती मैया सुनी नहीं, कथा पूरी भई। दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति दक्षिणा देकर और विदा मांगे शंकर भगवान। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरा